आप ये जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं, उसके लिए आपको बधाई। आपकी सरकार ने ऐतिहासिक कई कानून बनाए, उसके लिए भी आपको बधाई। पर कई कभार आप कानून तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। हम देखते हैं कि कार से गए तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, चलान कट गया। बाइक रैली में आप गए तो हेलमेट नहीं पहने, वहाँ भी आपका चलान कट गया। तो जब जनता की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मनोज जी निभा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन घटनाओं से कई बार गलत संदेश चला जाता है? बिल्कुल जाता है, और मैं अगर ऐसी कहीं गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक दो बार तो गलती हुई है, एक दो बार तो गलत दिखा दिया गया। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे और जैसे ही बैठे और किसी ने खींच लिया, अभी तो गाड़ियाँ चलेगी तब न लगाएंगे, तो पहले ही खींच के और दे दिया कि देखो बेल्ट नहीं लगाए हैं। तो अभी बाबा बागेश्वर सरकार के साथ जब मैं बिहार में था तो हम भी बेल्ट लगाए थे और बाबा भी बेल्ट लगाए थे, दोनों ने बेल्ट लगाया था। लेकिन जब भी बैठे तभी कोई खींच के, तो वो उसको भी मैं एक फेक न्यूज़ मानता हूँ। फिर भी हमने भर दिया 800 रुपया। बिहार की हम बात करते हैं, बिहार आप गए अभी, आपके साथ में एक और बड़े अच्छे को एक्टर हैं रवि किशन जी। आप दोनों एक ही राज्य से आते हैं, एक ही पार्टी से भी हैं आप, दोनों एक इंडस्ट्री में काम भी कर चुके हैं। आप दोनों की जो है मधुर लड़ाइयाँ, उनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित रही। रवि भैया से आपका लव हेट रिलेशनशिप, हाँ, पिछले 20 सालों से चर्चा में रहा, कभी प्यार कभी तकरार। वो कहानी है क्या और अब कहाँ पहुंची है कहानी? देखो क्या है ना, हम लोग दोनों विवेक भाई एक ही इंडस्ट्री में थे, और सबका अपना अपना दौर होता है। आज सब कोई विवेक बिंद्रा तो नहीं हो सकता, तो ऐसे होता है। आज की डेट में तो अब मैं तो फिल्म कर नहीं रहा हूँ, रवि करते रहते हैं, तो अब उनका जो भी स्टेटस होगा हाई है, अच्छा स्टेटस है। लेकिन जब हम लोग फिल्म करते थे तो हम लोग का स्टेटस बहुत अलग, मतलब बड़ा डिफरेंस था। लेकिन वो हमारे सीनियर थे तो हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो मतलब कभी कभी कोई बात हो जाती है, मान लीजिए हम फिल्म के लिए 80 लाख रुपए ले रहे हैं और वो फिल्म के लिए 5 लाख ले रहे हैं, तो इसी को कोई लेके हम मजाक बना देता है, तो वो हम कभी उसको हवा नहीं देते। वो एक बार कभी किसी के शो में कुछ बोल दिया था, पर आपके हम ही उसको लेके आए भाजपा में। आज कहाँ पहुंची संबंधों की रेलगाड़ी? बहुत अच्छी है। अब तो हम उनको भी भाजपा में ले आए। 2014 में वो कांग्रेस से लड़े थे, मैं बीजेपी से लड़ा, मैं सांसद बन गया, उनकी जमानत जब्त हो गई। तभी मैंने उनको कहा कि देखो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है, ये राहुल गांधी की हार है। आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत शान हो, और तुम आ जाओ बीजेपी में। तो बोला सच्चो हो? हमने कहा बिल्कुल आ जाओ। तो फिर मैं उनको ले आया अमित शाह जी।